यहाँ के जननायक लीडर ललित नागर जी, जिन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, आइए उनके साथ बात करेंगे और समझेंगे उनका क्या विज़न है तिगांव विधानसभा के लिए। ललित नागर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे। अभी बधाई जब समझो जब जीत हो जाएगी। अभी तो दुख की घड़ी थी कि पार्टी ने मेरी टिकट काट दी और ये फिर हमारी पंचायत का फैसला था कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा। और आज जिस हिसाब से लोगों में जोश है, हुजूम आ रहा है, उससे ये निश्चित है कि जीत निश्चित होगी। हमें भी सुबह सुबह खबर मिली थी, क्योंकि नामांकन की हमें आपकी खबर थी, लेकिन जब AICC का लास्ट लिस्ट आया तो उसमें आपका नाम नहीं था। देखा वहाँ पे किसी यूथ लीडर रोहित नागर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। हाँ, पार्टी ने टिकट दे दिया, वो उनका फैसला था। 8 तारीख को पता लगेगा कि वो फैसला उनके कितने फेवर में जाता है या नुकसान में गया। आप यहाँ पे बहुत एक फेमस चेहरे के तौर पे यहाँ पे देखे जाते हैं, आपकी छवि एक जननायक लीडर की तौर पे है। तो आप अगर यहाँ पे चुन के आते हैं, क्योंकि आप पीछे भी विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, और ये जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, ये बदहाली का शिकार है, जो तिगांव विधानसभा सबसे चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये 30 किलोमीटर्स रेडियस का ये विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ विकास करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही दिल्ली से निकलते हैं तो आप देखते हैं चारों तरफ जल भराव की समस्याएं हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी काम मौजूदा विधायक के द्वारा नहीं किया गया है। इसके बारे में आपका क्या विजन जनता जानना चाहती है? देखिए, पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक ईंट भी उन्होंने लगाने का काम नहीं किया। सपने तो बहुत दिखाए थे कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सच बात यह है, आपने ही कह दिया कि आज गलियों में बड़े बड़े खड्डे हैं, रोड टूटी पड़ी है, पानी का निकास नहीं है, गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। तो चैलेंजिंग है, लेकिन मेहनत करेंगे, ये टीम वर्क बनाएंगे हम, और अपने क्षेत्र में सबसे मेन हमारा टारगेट होगा कि कैसे हम अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराएं। आपके सामने अभी डबल चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपके पूर्व साथी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, युवा चेहरा रोहित नागर हैं, और अपोजिशन से भाजपा के कद्दावर लीडर राजेश नागर हैं। तो ये दोनों चुनौतियाँ साथ में हैं। वो भी 84 फैमिली है, उससे ही आते हैं। तो इसके लिए आपको पार पाना आपके लिए बहुत सारा चैलेंजेस होगा। ये कहीं चैलेंज नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी भीड़ देख के चले जाओ और उनको ज़रा पूछो, पता करो कांग्रेस के यूथ लीडर कहाँ इस समय, उनकी भी जाके भीड़ देखो। रही भारतीय जनता पार्टी वालों की तो बहुत खिलाफत है, लोग उनको गलियों में घुसने नहीं दे रहे, कॉलोनियों में घुसने नहीं दे रहे, गाँवों में नहीं जा सकते, उनका बहुत विरोध है। और अभी जैसा कि हमें खबर मिली, आपकी हेल्थ कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इलेक्शन कैंपेन को बहुत मजबूती से यहाँ पे चारों तरफ आप गलियों के चक्कर लगा रहे हैं। ये भी जनता देख रही है, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप जब यहाँ से अगर चुन के जाते हैं तो यहाँ की गलियाँ और जो सड़कें हैं और सीवर की समस्याएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी की समस्याएं हैं, वैसे तो अगर मैं गिनती कराने बैठ जाऊं तो बहुत सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को गिनती नहीं करा जा सकता। लेकिन आप बता दीजिए कि आप ऐसा क्या 5 काम करने वाले हैं अगर चुन के जाते हैं, सरकार किसी की भी आए, क्योंकि हवा तो एक अलग तरीके से चल रही है हरियाणा के अंदर। लेकिन अगर सरकार कोई सी भी आती है तो आपका क्या रहेगा? आप अपने 5 काम बताइए जो तिगांव विधानसभा की जनता को ये लगना चाहिए कि अगर ललित नागर जी यहाँ से जीत के आते हैं, वो ऐसा क्या 5 काम करेंगे जो अभी मौजूदा विधायक के कामों से अलग होगा? सबसे पहला काम होगा इन कॉलोनियों में विकास कार्य करवाना, नंबर 1। नंबर 2, ग्रेटर फरीदाबाद में जो विकास कार्य रुके पड़े हैं, रोड रुकी पड़ी है, पार्क नहीं है, ग्रेटर फरीदाबाद के लिए भी विकास कार्य आगे बढ़ाना। तीसरे नंबर पे हमारे गांवों की सारी रोड टूटी पड़ी हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, तो गांवों में भी विकास कार्य करवाना। 3, चौथे नंबर पे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे बेरोज़गार हैं, उन बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने का काम किया जाएगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। और 5वां, इस सरकार में भय, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
उसे ख़त्म करने का काम करेंगे। ये 5 कार्य हम आते ही करेंगे। चलिए धन्यवाद। गांव की जनता आपके 5 कामों के ऊपर विश्वास करेगी, लेकिन फिर आपके पुराने साथी की तरफ आते हैं जो जेपी हैं, जेपी नागर जी हैं, यशपाल नागर जी हैं। वो भी काफ़ी बड़े चेहरे के तौर पे कांग्रेस के आपके पुराने साथी ही रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके पुराने साथी रहे हैं। वो सब भी बहुत मजबूती के साथ कैंपेन कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फ़र्क आएगा क्या आपके चुनावी कैंपेन पे? आप ही कह रहे हो बहुत मजबूती के साथ कैंपेन कर रहे हैं, हमें तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। नहीं, हमारे पास जो खबर है, जो जनता के बीच में ऐसी राय है, परसेप्शन बन रही है। मैं जनता की राय बता रहा हूँ, मेरी कोई भी राय अपनी नहीं है। लोकतंत्र है, चुनाव है, जब मैं मेहनत कर सकता हूँ तो भी उन्हें भी मेहनत करने का अधिकार है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। चुनाव के रिजल्ट क्या आते हैं वो आपके सामने आ जाइए, देखते हैं। धन्यवाद ललित नागर जी, TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला चुनाव आपके लिए अच्छा रहे और आप हरियाणा के असेंबली में पहुंचे और तिगांव विधानसभा के लिए अच्छा काम करें। थैंक यू TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए।